अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त लियाकताबाद नंबर 3 पे मौजूद हैं और अगर मैं अपने सामने आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे सामने ग्रीन बेल्ट भी आपको नज़र आएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी आपको नज़र आएगा और यहाँ पर यूसी भी नज़र आएगी। जब ये तीन चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद हैं और उस इलाके का हाल अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाए तो यहाँ पर बाइक से जाना मुश्किल है, तो पैदल चलना तो क्या ही आसान होगा। यहाँ पर पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पूरी स्ट्रेट गली जो अगर आपको नज़र आ रही है तो ये पूरी गली जो है वो इस वक्त गंदे गटर के सीवरेज के पानी में नज़र आ रही है। यहाँ से आप नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, यहाँ से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर हम ग्रीन बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो भरपूर किस्म की जो कचरा कुंडी है वो भी आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। हम किसी जंगल बियाबान इलाके में नहीं बल्कि ये पूरा एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना ये भी है कि इनके यहाँ आने वाले मेहमान जो हैं वो आने से जो है वो कतराते हैं, गुरेज करते हैं कि इस इलाके में जो है हमें नहीं जाना। यहाँ पर सीवरेज का जो है वो मसला बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गटर खुले हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर गटर खुले तो नज़र आ रहे हैं, साथ में गटर उबलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ निशानी के तौर पर जो है एक डंडा यहाँ पर जो है वो रख दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस इलाके में गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो मेरे पीछे यहाँ पर जो स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है रोड की कंडीशन इस तरह की है कि यहाँ पर अगर हम बात बच्चों की करें तो बच्चे तो क्या यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो तक यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा एक तो गंदगी, दूसरा ये सीवरेज का जो गंदा पानी है ये इसकी वजह से यहाँ से आप स्कूल तक मेरे ख़्याल से आना जो है वो नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ तक बहुत मुश्किलों से क्रॉस कर कर आई हूँ। मुझे आते हुए इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर जो है वो दलदल टाइप की कोई चीज़ ना हो या कि गटर का जो ढक्कन है वो ना खुला हुआ हो। तो बच्चे जो हैं वो या टीचर्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर आते होंगे, पढ़ाते होंगे, या वो बच्चे जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं वो किस तरह से आते होंगे। 4-5 महीने हो गए मैडम, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पानी बेहतर रहता है, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। देख के चले जाते हैं मतलब? बस अभी कोई आएगा, जैसे आप लोग आए आप जाएंगे, बस ये ख़त्म हो जाएगा फिर, यानी फिर पानी आ जाएगा सुबह तक। सफाई होती ही नहीं है? सफाई नहीं होती, मच्छर हैं यहीं, खाने पक रहे हैं यहीं, इंसान देगा, बीमारी है, सब कुछ है, कौन पूछने वाला है। मुझे यहाँ सामने रियल एस्टेट भी एक नज़र आ रहा है, दूसरा इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। जी जी जी। यहाँ के रिहायशी किस तरह से सर्वाइव करते हैं? ये पीछे गलियों से इधर उधर से ईंटों पे से जाते हैं आते हैं, ये कुछ हो रहा है यहाँ। तो मतलब गटर का ढक्कन भी मौजूद नहीं है गटरों पे? गटर के ढक्कन भी नहीं है, आवाम गिरी भी रही है, रक्शे भी पंचर हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी पलटी हो रही है। परसों एक आंटी भी गिरी है, बुजुर्ग इंसान की भी वीडियो बना के डाली। हुकूमत क्या करेगी? जी, अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे सामने इस साइड पर दिखाए मेरे उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ पर एक गली जा रही है। उस गली से आने वाले लोग इस साइड पर नहीं आ सकते, इस रोड से नहीं निकल सकते, और इस गली का भी जो हाल है वो नाकाबिले बयान हाल है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली हमें यहाँ पर जो है वो साफ़ नज़र आ रही है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गुज़रने वाले भी जो हैं वो सोच समझ कर डर कर गुज़र रहे होते हैं कि यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई गटर का जो ढक्कन है वो खुला हुआ हो, या अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बाइक पे खातून जा रही है तो बड़ी डरी सी जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ का जो सामान है वो गिर जाए, तो वो गिरने के बाद जो है वो बचना भी नहीं है इस गंदे पानी में। ये पिछले तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा हो गए इसको। अभी इन लोगों ने यहाँ पर बड़ी लाइन डाली है लेकिन किसी काम की नहीं है, सब ज़ाया हो गया, जितना भी पैसा लगा सब ज़ाया है, बेकार है। 10 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं। ये स्कूल है सामने, इसमें माशाल्लाह ठीक ठाक बच्चा इसमें पढ़ता है, लेकिन सब परेशान है। बच्चे, स्कूल खाली हो गया, बच्चों ने जाना छोड़ दिया यहाँ से। ये रास्ता है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बंद है। तो इस रोड पे मस्जिद भी होगी तो नमाजी किस तरह से गुजरते हैं? मतलब नमाजी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, घरों में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं बेचारे। यहाँ से मस्जिद तक तो बंदा पहुँच ही सकता पाक साहब। ये बिल्कुल सीवरेज का गंदा पानी है, गटर का पानी है। हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कारोबारी की भी जगह है बिल्कुल, यानी कि लोगों ने आना छोड़ दिया हमारे यहाँ। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कभी यहाँ पर काम किया है? अभी आप देखें ना यहाँ पर, अभी हमारे यहाँ से पानी गुजर रहा है, हम अपनी मदद आपके तहत क्या करें? यहाँ मलबा डाल देते हैं बस अपनी जगह, फिर और आगे रुक जाता है। कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आते हैं, देखते हैं, बस अपना चले जाते हैं ये लोग। कोई प्रॉपर काम नहीं है किसी। अब आप ये बताएं एप्लीकेशन किसको दें? कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। एप्लीकेशन वाला तो है नहीं ना, किसको कहेंगे हम?
नहीं, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का। कोई इलेक्शन कोई है ही नहीं, कोई हमसे पूछने ही नहीं आया यहाँ पर। कोई इलेक्शन है, कोई बंदा हो, कोई आए तो किसी को एप्लीकेशन दें, कहा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये पिछले 10 महीने हो गए हैं, स्कूल खाली हो गया, मस्जिदें हमारी खाली हो गई, कोई कहने सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। बस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मलबा डाल देते हैं, आने जाने पर रास्ता बना लिया बहुत। ये बिल्कुल नाले और नदी का शक्ल इख्तियार हो गई है। ये पिछले 10 महीने से यही यहाँ पर हालत है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह न करे किसी के घर में फौतगी हो जाती है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो फिर आप भाई यहाँ से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वक्ती तौर पे गलियों में आते हैं, लोग खड़े होते हैं, नमाज जनाजे भी यहाँ नहीं हो पा रही हैं। ये हालत हो गई है। जब नमाज जनाजा कैसे होगी यहाँ पर? कि अभी बीच में कई मरतबा ऐसे मामला हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। बस ये समझ लें कि कोई पुरसान हाल नहीं है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया पूरे लियाकताबाद का। अब इसको सियासी समझ लें या कोई ऊपरी कोई मामला समझ लें, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। अभी एक साहब ने बोला कि ये सियासत की नज़र हो रहा है, लियाकताबाद जो है वो अगर देखा जाए तो सियासत की नज़र हो रहा है, तो कितनी हकीकत है इस बात? देखिए, यहाँ पे जो MNA MP जीतते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पे, ना देखने आता है कोई भी। जो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं, पुरसाल नहीं है यहाँ पे, पूछने वाला कोई नहीं है। आपका कारोबार है या आप रहते भी रहे? मैं रहता भी हूँ, कारोबार भी है, मगर ये पब्लिक कैसे आएगी यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए? अब इतना पानी है, अब यहाँ के लोग जो ना खुद बाहर नहीं निकलते हैं इसकी पानी की वजह से। अब ये बस हमने कि ये बच्चे स्कूल है सामने, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अब बीच में नहर जा रही है, अब कौन नहर पार करेगा बच्चे? मतलब क्रॉस करने का, मैं वहाँ से यहाँ तक बहुत मुश्किलों से मैं क्रॉस करके आई हूँ, क्योंकि यहाँ से क्रॉसिंग का रास्ता भी नहीं है कोई। आप तो चलो बड़ी हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के, वो कैसे क्रॉस करेंगे? वो गील होके जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मोटरसाइकिल जाती है तो जो नमाजी जा रहे होते हैं, एक मस्जिद सामने, एक मस्जिद इधर है, वो भी छींटे आती हैं उनको। लेकिन नमाजी भी मस्जिद में नापाक चप्पल लेके, गटर के पानी का, सीवरेज के पानी का चप्पल लेके जा रहे हैं, तो मस्जिद में भी तो नापाक ही है ना। जाहिर सी बात है ना। अब वो क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे तो चप्पल गायब हो जाएगी। यहाँ तो शरीफ आदमी बहुत है ना, यहाँ पे चप्पल भी बाहर नहीं उतार नहीं सकते, चप्पल लेके फिर अंदर रखते हैं कहीं ना कहीं। मगर ये है कि पानी गंदा ही है, बहुत ज़्यादा गंदा है। वो कई महीने हो गए, इससे पहले भी 6 महीने पानी आ रहा, फिर 1-2 महीने के लिए गायब हो गया था इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन के बाद दोबारा पानी हो गया यहाँ पे। आपकी बात मैं यहाँ से काटूंगी कि इलेक्शन से पहले गायब हो गया, तो कि इलेक्शन से पहले गायब हो गया तो पी गए थे सारा पानी जो लोग वोटिंग के लिए यहाँ पर खड़े एक दिन में पानी ख़त्म हो गया था यहाँ का। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ कि ये सारा पानी वो खुद पी गए थे या पीने के अब बाद? ये समझ में नहीं आया, ये खुद पी गए थे, क्या किया था, गाड़ी उन्होंने लगाई थी, तो एक दिन में उन्होंने पानी ना बिल्कुल सही कर दिया। जब एक दिन में पानी सही हो सकता है, अभी कई महीने हो गए, अभी पानी क्यों नहीं सही हो रहा? तो अब ये कौन जवाब देगा इसका? जी, ये थे यहाँ के इलाका मकीन और यहाँ पर कारोबार करने वाले हजरात। उनका कहना ये कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो है वो यहाँ की सड़कें जो हैं वो वाकई सड़कें लग रही थी, लेकिन इलेक्शन के दूसरे दिन से ही जो ये पानी है ये जूं का तू यहाँ पर खड़ा है। यहाँ से जो है कंप्लेन भी की है। ये लियाकताबाद 3 नंबर का एरिया है जो इस वक्त सियासत की नज़र, अगर मैं आपसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त सियासत की नज़र हो चुका है। ये पूरी गली, यहाँ से ना तो किसी की नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, ना तो यहाँ से जो है कोई मस्जिद जा सकता है, ना कोई नमाजी गुजर सकता है, और सबसे मेन चीज़ कि सामने स्कूल है, स्कूल तक जो है वो बच्चे जा नहीं सकते। ये स्कूल तक ये बच्चे जा नहीं सकते। दूसरा ये कि यहाँ पर इस गंदा गटर के सीवरेज पानी की वजह से मैं खुद यहाँ पर जो हूँ बड़ी मुश्किलों से खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मच्छर इस कदर है, यहाँ पर जो है हम एक कोरोना वायरस से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी और स्मेल यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना जो है वो महाल है इस वक्त। तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ऐसी गुजारिश करूँगी कि अपनी सियासत की नज़र ना करें, आवाम को, आवाम के लिए निकलें, देखें कि आवाम को जो है वो किस किस्म के मसले जो हैं वो फेस कर रही है, उनमें आकर घुले मिलें तो उनके मसलों का जो है वो आपको पता लगेगा। आप लोगों को सीट पे बैठाने वाली ये वही आवाम है जो आज परेशानी में, आज मुश्किलों में है, और ये वही बच्चे हैं जो कल को हमारी मुल्क और कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।